जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये सीरीज जो है निरंतर चल रही है। ये 16वां प्रैक्टिस सेट है और आप जो है इसे निरंतर जारी रखें जिससे मैथ में आपकी एक मजबूत पकड़ हो सके और अग्निवीर का पूरा 15 का 15 क्वेश्चन आप एकदम सही करके हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 50, 30, 0, 0, 0 का औसत क्या होगा। देखिए 50 है, 30 है और 0 है। 3 बार क्या है, 0 है। बटे में 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। ध्यान देना, अगर आप इसको 0 समझ के छोड़ देंगे, ये गलती करेंगे कि 50, 30, 80 जोड़ लिए, 80 को 2 से भाग दे दिया और 40 हमारा आंसर हो गया। तो यहीं पे आप गलती करेंगे। देखिए औसत जो होता है पद का योग और पद की संख्या, पद का योग बटे में पद की संख्या। तो हमारे पास कितने पद हैं, 5 पद हैं। तो इसको जोड़ेंगे 50, 30, 80 बटे में 5, भाग देंगे तो आएगा कितना, 16, ना कि 40। ये ध्यान देना, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ, यहाँ पे जो है काफी लोग दिक्कत में पड़ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 52, 48 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ध्यान देना 52 है और 48 है, 52 और 48 का एलसीएम निकालना है। देखिए इसमें जो है 13 और 4 का गुणज है और इसमें जो है 16 और 3 का है। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 और 4 दोनों मिल जाएगा। तो 16 गुणे 3, 13 गुणे में 4, अब एक 4 ये आ गया, दूसरा 4 लिखेंगे गुणे में 3। क्लियर। अब देखिए 13 चौके 52, या फिर ऐसा कर लीजिए 4 3 12 चौक 48, 48 गुणे में 13, तो 13 8 104 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। इकाई अंक इसी में 4 मिलेगा। ये ध्यान देना, एक परीक्षा में कभी भी आप बैठे तो यूनिट डिजिट विशेष ध्यान दीजिएगा, पूरा गुणे करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका जो है समय काफी बच जाएगा। ठीक है। और परीक्षा में जो है 5 सेकंड भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये ध्यान देना आपको। अगला सवाल कह रहा है कुल 20 गुब्बारे हैं लेकिन उनमें से 2 बह गए। कुल जो है कितने गुब्बारे हैं, 20 हैं और 2 जो है बह गए। 2 क्या है, बह गए हैं। ये ध्यान देना, जब 2 बह गए तो बचे कितने, 18। शेष कितने बचे, 18 बचे। तो कह रहा है कितने प्रतिशत गुब्बारे बचे हैं। प्रतिशत में आपसे पूछा है कितने बचे हुए हैं। तो देखिए 18 बचा है कितने से, 20 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 20 पंचे 100, 18 पंचे 90। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। कितना बचे हैं, 90% हमारे पास बचे हुए हैं। क्लियर। चलिए अगला सवाल कह रहा है 112 अनुपात x बराबर 7 अनुपात 2। जहां भी इस टाइप का सवाल दिखे आपको तो आपको कुछ नहीं करना, इस अंदर वाली का गुणा अंदर से और बाहर का गुणा बाहर से। तो ये हो जाएगा x गुणे 7 बराबर में हो जाएगा 112 गुणे में 2। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 112 गुणे 2 बटे में 7। 7 से काटेंगे इसको तो 7 एकम 7, 7 4 11, 7 6 42, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। 32 ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर। सवाल को ऐसे ही स्मार्ट तरीके से आप करेंगे तो पूरा का पूरा सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 31 है। 3 संख्याओं का औसत 31 है, उनमें से 2 संख्याएं 16 और 17 हैं। तो तीसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 3 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 31। तो योग बनाएंगे कितना हो जाएगा, 31 या 93, कितना हो जाएगा योग, 93 हो जाएगा। 2 संख्या 16 और 17 है, तो 16 दूना 32 है 33। तो 33 में से माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 60। कितना हो जाएगी तीसरी संख्या, 60। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा 8000 का 25% कितना होगा। ध्यान से समझना, 8000 है हमारे पास, इसका 25% निकालना है। परसेंट निकालने के लिए कितना, 25/100। कुछ नहीं करना, 2 0 से 2 0 काट दीजिए और 25 अट्ठे 200 और एक ये 0, कितना आ जाएगा 2000। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 8 अनुपात 11
हो और यदि a का मान a बराबर 168 हो, a बराबर कितना हो 168 हो, तो b का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितना दिया है हमें? 8 दिया है। a की वैल्यू कितना है? 8 और a की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है मान में? 168। तो ये 8 बराबर कितने के हो जाएगा? 168 के। पूछा हमसे कितना b का मान और b की वैल्यू कितना है? 11। तो 11 का मान निकालना है। तो 168 बटे में 8 गुणे में 11 कर दीजिए। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 1 23, 231। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? ऐसे ही आसानी के तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल है, एक कक्षा में 160 छात्र हैं और 50% अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कितने परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए? ध्यान देना, ये सवाल 160 छात्र हैं, 50% क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, 50% उत्तीर्ण हुए। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब 50% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? ये भी कहेंगे 85% अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए। क्लियर? तो जब आधे बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए तो बचे कितने? आधे ही तो बचे। आधे क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे। या फिर जो है 160 का 50% निकाल लीजिए जो बचे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। इस क्वेश्चन को बिना कलम चलाए आप उत्तर लगा सकते हैं। कैसे? 160 में से 50% जो है उत्तीर्ण हुए तो बचे कितना? 50% मतलब आधे बचे। तो 180 का आधा कितना होता है? 180 का आधा 80 होता है। ठीक है, ये 60 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 180 का आधा जो है 16 पंचे 80 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक 10 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? ध्यान देना, अगर इसका फार्मूला नहीं पता रहेगा तो घूम जाओगे आप लोग। कैसे? एक 10 भुज है तो हम आपका 10 भुज है, विकर्ण की संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे? विकर्णों की जो संख्या है उसके लिए n-3 बटे में 2, ये फार्मूला आपको बताए थे और इसे आपको याद रखना है। तो जहाँ n जो है ये भुजाओं की संख्या होगा, जो भुज दिया रहेगा, जैसे 10 है, 10 भुज, अष्टभुज या षष्ठभुज जो भी दिया रहेगा वहां पे रखेंगे। तो n का मान कितना है? 10 है और 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7 बटे में 2, 2 पंचे 10, 7 पचे 35। ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 धन ब्रैकेट में 3.5 माइनस 1.5 का मतलब होता है गुणा 3 माइनस 3। अब ये ध्यान देना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ये गुणे में है तो इसको गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 प्लस। अब ये 3.1 में से 1.5 जाएगा, कितना आएगा? 2 गुणे 3 में से 3 ये कितना आएगा? 0 आ जाएगा। और का पहले सॉल्व होता है तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 10। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है 25-75 का मासा क्या होगा? ध्यान देना, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभक्त कर दे या विभक्त हो जाए। ठीक है, तो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे तो 25 और 75 सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 25 ही होगी जो सबको विभक्त करेगी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? ध्यान देना, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 क्या है? वो इससे छोटी संख्या है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि किसी वर्ग की ऊर्जाओं में 60% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए इस टाइप के सवाल पे कुछ नहीं करना, सक्सेसिव केस लगाना है। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। देखिए वृद्धि हुई है तो इसका मतलब प्लस में 60, फिर दोबारा वृद्धि प्लस में 60, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। 60 गुणे में 60, 60 गुणे में 60, 60 गुणे 60 बटे में क्या हो जाएगा? 100। 0 0 काट दीजिए, 120 और प्लस 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 36 और 30 20 50 6 56, कितना आ जाएगा? 156। ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर?
ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको, इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है यदि एक आयत का परिमाप 36 मीटर है और लंबाई 6 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देना, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई के, 2 लंबाई धन चौड़ाई के आयत का परिमाप होता है। अब देखिए परिमाप हमें कितना दिया है 36, तो 36 बराबर कितने का हो जाएगा 2। हमें क्या दिया, लंबाई दिया है तो 6 प्लस चौड़ाई नहीं पता है 1 मान लीजिए। क्लियर, 2 से काटेंगे कितना आएगा 18, 18 बराबर 6 प्लस x के, तो x बराबर कितना आएगा 18 माइनस 6, 12 6 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। मतलब चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 12 की, चौड़ाई कितनी आ गई 12 की। हमसे पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो लंबाई 6 है चौड़ाई 12 है, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72। क्यों, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है, तो कितना हो जाएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, बिल्कुल आप एकदम बेहतरीन से तैयारी करते रहें, जिससे जो है आपको अब की बार निराशा हाथ ना लगे और एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। जो भी नए बच्चे होंगे वो विशेषकर ध्यान देंगे इस बात का कि अगर आप लगातार लगे हुए हैं तो बिल्कुल ही आप जो है परीक्षा में सफल हो जाएंगे, क्योंकि पहला पड़ाव यही है कि जो भी बच्चे CBT क्वालिफाई करते हैं वही फिजिकल के लिए जाएंगे, और अगर आप फिजिकल में 100 में 100 नंबर लेके आते हैं तो आपकी सफलता 110% सुनिश्चित हो जाएगी, ये मान के चलिए। चलिए अगला सवाल है, राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष पहले पिता उससे 3 गुना बड़े थे, उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, कह रहा है 5 वर्ष पहले उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, और कह रहा है राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। कितना वर्ष छोटा है 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पहले वो जो है 3 गुना बड़े थे, ये पिता हो गए उसके और ये राजन हो गया। अगर ये 1 था तो ये कितने थे 3 थे। देखिए ये कितने छोटे हैं अनुपात में 2, और इधर कितना छोटा है 20 वर्ष। 2 बराबर 20 के 1 की वैल्यू निकालिए कितना आएगा 10। पिता की उम्र पूछा है तो 10 थी 30, लेकिन कब की 5 वर्ष पहले की। आज कितने के हैं 5 साल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है कि 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे, तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी। आपको वोटों की कुल संख्या बतानी है। वैसे फिलहाल पंचायत चुनाव भी आ रहा है और इसमें 2 ही नहीं कई सारे कैंडिडेट खड़े होंगे, तो उस हिसाब से देखिए 507 वोट मिले हैं जो कि 65% थे, तो अगर 65% की वैल्यू दिया कितना 507, वोट की कुल संख्या पूछा है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान हम निकाल लेंगे। 507 बटे में 65 गुणे में 100। चलिए इसको काट दीजिए, इसको काटते हैं हम लोग 5 से, 5 कम 5, 5 3 15, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। 13 से काटते हैं तो 13 चौके 52 ज़्यादा हो जाएगा, और 13 तियाँ 39, बचा कितना 17, 13 नहीं है 117, और 40 दूना 80, 78, 780 की। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। तो वोटों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 780। तो ये थे आपके पूरे 15 क्वेश्चन मैथ के, और हूबहू आपको परीक्षा में इसी टाइप का जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। तो निरंतर आप जो है जुड़े रहिए और डेली प्रैक्टिस करिए। अगर जो प्रैक्टिस करेगा, देखिए मैथ जो है प्रैक्टिस पे ही पूरा आधारित है। अगर आप अच्छे से जितना प्रैक्टिस करते हैं आप उतने ही बेहतरीन होते चले जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में हो। तो मैथ प्रैक्टिस पे ही आधारित है, इसको रट नहीं सकते हैं और रटने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत ही आसानी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप जो है अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।